ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी केजरीवाल जी को। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी केजरीवाल जी को। जब रमेश विधुड़ी कह रहे हैं कृष्णपाल जी के लिए ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी केजरीवाल जी को, तो आप समझ लीजिए कि गडकरी साहब को पसीना आ जाता है। अंदाज वही है। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी। सारी बैलेंस शीट आज ही उनका जो सहायक है वो टॉवल से पसीना भी सुखा रहा है उनका, क्योंकि वॉल्वो बस के अंदर एयर कंडीशन चलते हुए शायद वो 1000 करोड़ की बात पर पसीना आया होगा। कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था, आश्रम से सराय खोजा, अगर 10 मिनट में ना पहुंचाऊं तो कृष्णपाल मेरा नाम नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी शान। उसके अंदर गाना था कि नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए सबकी खबर रखता हूँ। बहुत अब्दुल है आजकल। और अब्दुल के अंदाज में ही थे दिल्ली के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद नितिन गडकरी जी के साथ बैठे हुए थे और नजर थी उनकी कृष्णपाल गुर्जर पर। नितिन गडकरी जी को बता रहे थे वो कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कि 1000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। सुन लीजिए आप। इतने ही नहीं सर, रियल एस्टेट का काम है। 1 फ्लैट तो 25 लाख रुपए का था, 1.5 करोड़ का हो गया जोड़ में। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी केजरीवाल जी को। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी। सारी बैलेंस शीट आज ही ये जो वीडियो में दिखाई आपको, वीडियो ये वायरल है सोशल मीडिया में। दरअसल पहले आपको बता दें कि वीडियो जो है ये लगभग 15 दिन पहले की है। केंद्रीय जो मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, सड़क मामलों के मंत्री नितिन गडकरी जी आए हुए थे। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री भी थी और कृष्णपाल गुर्जर जी भी थे। हालांकि इस पिक्चर में दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन गुर्जर साहब भी साथ थे। विधुड़ी जी बैठे हुए हैं सामने। बस चल रही है, फर्राटे भर रही है, बिल्कुल सड़क का मुआयना हो रहा है। और इधर कह देते हैं विधुड़ी जी कृष्णपाल जी के लिए। दोबारा एक बार सुनिए। इतने ही नहीं सर, रियल एस्टेट का काम है। 1 फ्लैट तो 25 लाख रुपए का था, 1.5 करोड़ का हो गया जोड़ में। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी केजरीवाल जी को। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी। सारी बैलेंस शीट आज ही दरअसल ये आमंत्रण भी कृष्णपाल गुर्जर जी का था। आपको ध्यान होगा कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था कि जो जाम लगता है सरिता विहार से चलते हुए और फरीदाबाद की तरफ आते हुए नेशनल हाईवे पर, इस जाम को खत्म करने के लिए यहां पर एलिवेटेड पुल बनेगा और फिर आश्रम से फरीदाबाद की दूरी 10 मिनट की हो जाएगी। आप सुन लीजिए कृष्णपाल गुर्जर को। अभी एक और समस्या हम तो बचपन से देखते हैं, आश्रम से बॉर्डर आते हैं ना, आश्रम से लेके आली तक जाम ही जाम होता है। चिंता मत करना, उसका भी टेंडर लगवाने जा रहा हूं 800 करोड़ की लागत से। आश्रम से सराय खोजा, अगर 10 मिनट में ना पहुंचाऊं तो कृष्णपाल मेरा नाम नहीं। पूरा एलिवेटेड करा रहा हूं उसको, ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो ये कृष्णपाल गुर्जर का ही ऐलान था। उस ऐलान पर ही नितिन गडकरी जी मुआयना करने आए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी साथ होना था, शेड्यूल टाइम का था, लेकिन किसी वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद नहीं थे। जब रमेश विधुड़ी कह रहे हैं कृष्णपाल जी के लिए, तो आप समझ लीजिए कि गडकरी साहब को पसीना आ जाता है। अंदाज वही है। उनका जो सहायक है वो टॉवल से पसीना भी सुखा रहा है उनका, क्योंकि वॉल्वो बस के अंदर एयर कंडीशन चलते हुए शायद वो 1000 करोड़ की बात पर पसीना आया होगा। इधर रेखा गुप्ता जी भी कह रही हैं कि आप बैलेंस शीट क्यों खोल रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप रेखा गुप्ता जी की, वो भी देख लीजिए आप। ये भी 1000 करोड़ का फायदा हुआ जी। सारी बैलेंस शीट आज ही सारी बैलेंस शीट आज ही। दरअसल सियासत हो या कोई भी, आप किसी भी प्रोफाइल में हैं, अब्दुल हर जगह होते हैं, नज़र सब रखते हैं, निगाहें सबकी रहती हैं। इधर बात कर लें तो कृष्णपाल गुर्जर जी वैसे रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और बड़े इस बात को छुपाते नहीं, कभी उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं कि उनका बिजनेस है। वो तो स्पष्ट कहते हैं कि वो बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की डग्गेमारी या किसी प्रकार के उल्टे सीधे कामों में नहीं रहते, धंधा करते हैं। और महालक्ष्मी जी की उन पर कृपा भी बहुत है। जिस सौदे में हाथ डालते हैं वो सौदा दोगुने दिन दोगुनी और 4 चौगुनी उन्नति तरक्की करता है। ये खुद मंत्री जी भी कहा करते हैं। लेकिन विधुड़ी साहब की नज़र है, रमेश विधुड़ी की। हालांकि इतना जरूर कहेंगे विधुड़ी साहब के लिए, फरीदाबाद से साथ लगता हुआ एरिया है। कृष्णपाल गुर्जर जी के समाज से ही आते हैं विधुड़ी जी भी।
2019 से 24 वाले सदन के अंदर लोकसभा के मेंबर थे विधूड़ी साहब, और उस दौरान उनका लोकसभा के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद के साथ जो व्यवहार था, जो उन्होंने बात कही थी, वो बहुत दूर तक गई थी। आप देख लीजिए उस टिप्पणी को भी एक बार। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भाई, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 तो विधूड़ी साहब की नजर अब कृष्णपाल गुर्जर जी पर थी, लेकिन बेहतर तो यह रहेगा कि हालांकि कृष्णपाल जी पर नजर तो जाने कौन कौन रखता है, हरियाणा के भी अंदर बहुत नजर रखी जाती हैं। इधर विधूड़ी साहब के लिए एक बात तो जरूर आएगी कि अगर वो दिल्ली पर ज्यादा नजर रख लें, क्योंकि वहां पर इससे भी बड़े खेल होते होंगे, तो शायद सियासी तौर पर उनको कुछ और फायदा हो। वैसे इसे आप मान सकते हैं, एक तो पर्सनल कोई बातचीत नहीं है, पर्सनल टॉक नहीं है, एक अंदाज है बातचीत का जो सामने आ गया, लेकिन नजरें जो हैं वो दूर तक जाया करती हैं। आपको कैसा लगा है ये रमेश विधूड़ी का अंदाज जो वो कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।